Hello students. So now let's start our second term, that is the chapter number 13, A Shelter Go High. So this is a kind of a traveler story who is traveling. So now let's start by reading this chapter. A Traveler's Tale. I am Gaurav Jani and this is Loner, my partner, my motorcycle. But Loner is never lonely. We are together all the time. So look children, here in the picture there is one man with a motorcycle. The man name is Gaurav Jani and his motorcycle name is Loner. That Loner is never lonely. उसकी जो मोटरसाइकिल है वो कभी भी अकेली नहीं होती थी, because always the Gaurav is there with the Loner. We are together all the time. पूरे टाइम वो दोनों साथ में ही होते थे. जहाँ पर भी वो जो गौरव है वो जाता था, वहाँ पर उसकी जो लोनर नाम वाली जो मोटरसाइकिल है उसको साथ में लेके जाता था. I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. So, ये जो गौरव है वो और उसकी मोटरसाइकिल वो दोनों एक चांस का वेट कर रहे थे. कहाँ से बाहर जाने का? तो बिजी, क्राउडी एंड नॉइजी, यानी कि हमेशा काम करने वाला, बहुत ही क्राउडी यानी कि बहुत सारे पीपल वहाँ पर रहते थे. एंड द नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई, जो मुंबई है वो बहुत ही नॉइजी सिटी है. सो वहाँ से वो लोग बाहर जाने का वेट कर रहे थे. उन दोनों को क्या पसंद था? ट्रैवल करना. कहाँ पर? तो जो कंट्री है, वंडरफुल कंट्री है हमारी इंडिया, उसके अंदर के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पर ट्रैवल करना पसंद था. तो ही इज टेलिंग अबाउट देयर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया. वो अपनी जो अमेजिंग जर्नी है वो हमें यहाँ पर आगे के चैप्टर में बता रहा है. सो नाउ लेट्स रीड द जर्नी ऑफ गौरव एंड हिज motorcycle loner. Getting ready. This journey took about 2 months. I had to carry everything on my motorcycle. उसकी जो जर्नी है वो कितने दिन की होने वाली थी? तो पूरे 2 months. 2 months यानी अराउंड 60 days. और 60 days का सामान उसको अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर जाना था. I had to plan and collect all the things I needed. I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes, and food that would remain fresh for some days. I also took my camera and extra cans for petrols. Loner and I left Mumbai, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan to reach Delhi. तो अब जब उसको 2 महीने के लिए जाना था तो उसने सारी चीज़ें अपनी प्लान से उसने कलेक्ट की कि उसे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. वैसी सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाई होगी. बाद में वो सारी चीज़ें उसने खरीदी होगी या तो फिर उसके पास ऑलरेडी होगी, और उन सब चीज़ों को बैग में पैक किया और अपनी मोटरसाइकिल पे रखा. तो उसने कौन कौन सी चीज़ पैक की थी? तो एक स्मॉल टेंट, छोटा सा टेंट लिया था. बाद में स्लीपिंग बैग, बाद में प्लास्टिक की शीट ली थी, गरम कपड़े और कुछ खाना जो कुछ दिनों तक अच्छा रहे, फ्रेश रहे, ऐसा खाना लिया था. उसने अपने साथ अपना कैमरा भी लिया. बाद में एक्स्ट्रा कैन्स लिए कि कहीं पर किसी रास्ते पर अगर पेट्रोल ना मिले तो वो कैन में भर के स्टोर कर सके, जिसकी वजह से आगे चल के उसको कोई परेशानी ना हो. उसकी जो मोटरसाइकिल है वो रास्ते में ही बंद ना हो जाए, इसलिए उसने कैन्स भी लिए जिसके अंदर वो पेट्रोल भर सके. बाद में जो लोनर मतलब कि उसकी जो मोटरसाइकिल थी वो और वो गौरव दोनों मुंबई से निकल गए. स्मॉल विलेजेस और टाउन से पास हो रहे थे. कहाँ के स्मॉल विलेजेस? तो
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड वो लोग कहाँ पर पहुँचे तो दिल्ली पहुँचे. It took me 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to दिल्ली. उसको कितने दिन लगे तो 3 दिन लगे 1400 किलोमीटर्स कवर करने में, क्योंकि वो मुंबई से दिल्ली तक अपनी मोटरसाइकिल पे गया था. आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली. उसको ऐसा लग रहा था कि उसको वहाँ पर कुछ नया और कुछ डिफरेंट चीज़ देखने को मिले. बट दिल्ली लुक्ड लाइक जस्ट लाइक मुंबई. लेकिन उसको दिल्ली कैसा लगा, एकदम मुंबई जैसा. I am tired of looking all the same kind of houses made of cement, bricks, glass and steel. I was looking forward to my journey ahead. उसने वही सारी चीज़ें देखी जो वो मुंबई में देखता था, कि सभी जो घर है वो सीमेंट, बाद में ईंट और ग्लास, बाद में स्टील, ये सारी चीज़ें देखी जो वो मुंबई में भी देखता था. बाद में उसने सोचा कि अब मैं आगे जाऊं, उसकी जर्नी अहेड, यानी कि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा था. आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज विथ sloping roofs and those covered with snow. I had seen pictures of some houses in many books. वो एक्साइट हुआ था क्योंकि सडनली और एकदम उसे वुडन के हाउसेस दिखे जो उसने सभी बुक्स के अंदर देखे थे, जिसके ऊपर स्नो गिरी हो, बाद में उसके स्लोपिंग रूफ्स हो और वो जो रूफ है वो सारे स्नो से भरे हुए हो. I packed more things in Delhi and continued. In 2 days we were in Manali. बाद में दिल्ली से उसने कुछ पैकिंग की और बाद में वो आगे चला गया और 2 दिन में वो कहाँ पर पहुँचा, मनाली में. It was so refreshing to be in the mountains and breathe the clean air. बाद में वो मनाली पहुंच के उसको कैसा लगा कि एकदम रिफ्रेशिंग लगा, क्योंकि माउंटेन के ऊपर वहाँ पर क्लीन एयर ब्लो होती है जो एकदम क्लीन होती है, विदाउट पॉल्यूशन, विदाउट नॉइज, एवरीथिंग वॉज क्लीन. Now the real journey was begun. We had to travel through different roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. बाद में उसको ऐसा लगा कि अब मेरी जो रियल जर्नी है वो शुरू हुई. बाद में वो लोग ट्रैवल करते करते कहाँ पर पहुँचे तो जम्मू कश्मीर के अंदर लेह नाम का एक गांव है जो लद्दाख में बसा हुआ है, वहाँ पर वो लोग पहुँचे. ना न्यू होम. लूनर एंड आई वेर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे. वो जो उसकी बाइक थी वो और वो जो गौरव था वो दोनों हर रोज़ बहुत सारा डिस्टेंस कवर करते थे. ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर. उसको क्या चाहिए था तो सिर्फ खाना और एक टेंट जो उसको प्रोटेक्ट कर सके जो ठंडी ठंडी हवा आती है उससे. My nylon tent was so small that I could just about fit it to sleep. तो उसका जो nylon tent था वो इतना छोटा था कि सिर्फ उसके अंदर वो ही सो सके. Then Luna stood guard outside the tent. The breeze and the sound of the birds woke me up to see the sunrise. जो लूना जो उसकी मोटरसाइकिल थी वो बाहर ही खड़ी रहती थी एज अ गार्ड. एक गार्ड की तरह, जो बॉडी गार्ड होता है वैसे ही एक गार्ड की तरह उसकी जो मोटरसाइकिल थी वो टेंट के बाहर खड़ी थी. और ब्रीज यानी ठंडी ठंडी हवाएं वो, और जो बर्ड्स थे वहाँ पर वो लोग साउंड यानी कि बर्ड्स अपने खुद के साउंड बर्ड्स बोल रहे थे, जिसकी आवाज़ सुन के वो उठ गया और उसको ब्यूटीफुल सनराइज देखने को मिला. So now next we will see in the next lecture. Thank you.